हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लिंक्डइन का कोर्स, जो कि मैं ऑलरेडी पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि हम लिंक्डइन को और बाकी भी जितने भी जॉब से रिलेटेड प्लेटफॉर्म उन सबको टच करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लिंक्डइन से जॉब्स किस तरह सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, किस तरह हम क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपने जो काम करना है वो जी आपको पता होना चाहिए कि आपने सेल क्या करना है, अपने कौन से स्किल सेल करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लाइंट्स और जॉब्स तभी ही फाइंड कर पाएंगे या तभी ग्रैब कर पाएंगे तब आपको पता होगा कि आप स्किल कौन सी पे वर्क करना चाह रहे हैं और कौन सा स्किल है आपके पास। अगर नहीं है तो कौन सी आपको ग्रैब करनी चाहिए, कौन सी आपको लर्न करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ पता होना चाहिए वो है आपकी नीच। ठीक है, कि आप हैं क्या और आप सेल क्या करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैं तो ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। फिर ई कॉमर्स में आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। लेट्स सपोज कुछ हैं कि वो अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ हैं वो ईबे पे काम कर रहे हैं, कोई है रीड्स पे काम कर रहे हैं, सॉरी, और कोई वॉलमार्ट पे काम कर रहा है। तो आप यानी कोई डेवलपर हो सकता है, ठीक है, वेब डेवलपर है या ऐप डेवलपर है, ठीक है, या कोई ऐप डेवलपर है या कोई ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, इसी तरह कोई एनिमेशन है, एनिमेटर है। ठीक है, तो स्किल्स बेशुमार स्किल्स है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपकी नीच क्या है। चले लेट्स सपोज हम स्किल्स यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। कोई टाइप राइटर है, कोई डाटा एंट्री है, कोई डाटा साइंस है, वट एवर जो भी हैं आप। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स को हम यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, स्किल्स, ओनली स्किल्स लिखता हूँ पहले मैं, फिर हम स्पेसिफिक उसमें हम करेंगे स्किल्स। तो यहाँ पे बेशुमार स्किल्स आनी चाहिए। अच्छा जी, ये इसमें क्या है जी, आप लिसनिंग कर सकते हैं, स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी, स्टेइंग पॉजिटिव, एनिमिंग, हाई लीडरशिप एंड टीम वर्क। ओके, तो यहाँ पे हम जस्ट एक मैं जो दे रहा हूँ, आपको नीच पता होना चाहिए कि आप वर्क करना किस पे चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी स्किल वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि कौन सी स्किल्स यूज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने सर्च किया कि फिर कौन सी जो मोस्ट पॉपुलर स्किल्स हैं जिन पे वर्क हो रहा है इस टाइम। ठीक है, और लोग जिनसे अर्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्किल्स मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले तो स्किल्स हैं कौन कौन सी, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए जो न्यूली हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, या वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि भी कुछ हमारा भी ऑनलाइन टाइप हो जाए, हम घर बैठे आराम से अपना इजीली, अब वो चाहे फीमेल है मेल है डजेंट मैटर, हर बंदा अब इस दौर में हर बंदा अर्न कर सकता है और बड़ी बहुत ही आसानी से। जस्ट आपको थोड़ी स्ट्रगल तो एग्जैक्टली मेहनत तो चाहिए होगी, अगर आप कर लेते हैं तो यू कैन अर्न। ठीक है, तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी हैं। डाटा एनालिसिस है, वेब डेवलपमेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे वगैरह आती हैं। लैंग्वेजेस काफ़ी टाइप के, सी लैंग्वेज, जावा, .NET और जावा स्क्रिप्ट और काफ़ी पाइथन काफ़ी हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी में भी एक्सपर्ट है तो आप कर सकते हैं अर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बुक कीपिंग है, यूएक्स डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, राइटिंग है, कुकिंग है, स्पीकिंग है। अगर साइबर सिक्योरिटी में देखें, इंसिडेंट रिपोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटा सिक्योरिटी है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसी तरह डाटा साइंस में कुछ ये जॉब्स हैं, और फाइनेंस में है जो स्किल्स ये हैं, मार्केटिंग में, एग्जैक्टली मार्केटिंग तो हमारी फिर फेवरेट स्किल है, तो एग्जैक्टली इसमें आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, ई-कॉम और यूज़र एक्सपीरियंस, नेगेटिविटी और हेल्थ में अगर देखें तो ये आपके सामने मैंने कुछ स्किल्स यानी जस्ट वैसे गो थ्रू करवाने के लिए
तो यानी सबसे पहले आपको एग्जैक्टली यही चीज़ फाइंड करनी कि आपके पास स्किल है कौन सी, अगर नहीं है तो अब मुझे कौन सी करनी चाहिए। अगर और इसका एक्सपीरियंस लेना है तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो जॉब से रिलेटेड है वहाँ पे सर्च करें कि किन स्किल्स के जो स्किल्स पे बेस पे जॉब्स अवेलेबल हैं और ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, और आप ज्वाइन करेंगे तो आप इजीली उस जॉब को हंट कर पाए ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी नीच फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी कर रहा था कि यानी कुछ भी जो भी आपके पास है वो डजेंट मैटर वो स्किल क्या है, और इसमें अगर आपके पास स्किल है तो आप इजीली कर पाएंगे जॉब्स फाइंड। और ये नहीं मैटर करता कि ये स्किल हैवी है, ये स्किल बड़ी टॉप क्लास है, ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई भी स्किल है आप उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, आप लोगों को हंसा सकते हैं, यू कैन अर्न। आप लोगों को जस्ट अब अगर यहाँ पे हम चेक करें, मैं यहाँ पे फाइवर वैसे जनरली ओपन कर लेता हूँ, आपको कुछ आइडिया हो जाए ताकि ओके। मैं यहाँ पे अगर फाइवर करता हूँ ऑन और मैं आता हूँ यहाँ पे जॉब्स पे, ओके। अच्छा, अब देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया कि बर्थडे विशेस, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बर्थडे विश की कितनी ऑर्डर्स अवेलेबल है। ये भाई साहब हैं, इनके पास 36 ऑर्डर हैं इसके, और ये कितना लेते हैं पर ऑर्डर का 146, तकरीबन 1500 रुपये चार्ज करते हैं ये एक ऑर्डर का। इनको देख लेते हैं जी, ये क्या इनके पास 20 ऑर्डर पड़े हैं और ये 7330 PKR लेते हैं पर ऑर्डर का। इसी तरह ये है, इनके पास 6 ऑर्डर हैं और ये 8796 समथिंग लेते हैं। ठीक है, और इस तरह ये हैं रिमेश, तो ये इनके पास 1000 प्लस ऑर्डर पड़ा है और ये तकरीबन 3000 के अराउंड पर ऑर्डर चार्ज। ये कर क्या रहे हैं, सिंपल बर्थडे विश कर रहे हैं, देखें लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। तो ये भी है, देखें ये सारे लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। यानी आपके पास लाजमी नहीं कोई टेक्निकल स्किल होगी तो आप अर्न कर पाएंगे। भाई आपके पास, मैं कहता हूँ कुछ भी फनी अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आप किसी भी तरह अर्न कर सकते हैं यार। ये देखें, अब ये जस्ट क्या है, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। फिर स्किल्स पे अगर बात करें तो फिर तो उनकी तो क्या ही बात। अगर ई कॉमर्स की हम बात करें, ई कॉमर्स, अच्छा अगर साइट्स की बात करें वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, डेवलपमेंट में अगर आपके पास डेवलपमेंट की है तो यहाँ पे देखें तो फिर असंभव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 155, 115, 225, 49। ठीक है, तो देखें अभी कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। स्किल क्या है इनके पास, डेवलपमेंट की स्किल है, नो डाउट इट्स अ बिग डील, बिग स्किल। उसके अलावा अगर ई कॉमर्स की जस्ट चाहिए आपको, ईबे या अमेजोन की चाहिए अगर, अच्छा पहले मैं ई कॉमर्स लिखता हूँ सिंपल, तो ई कॉमर्स की आप देख पाएंगे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ई कॉमर्स की कितनी यहाँ पे ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, 86, 67। ये मैं जस्ट चंद एक बता रहा हूँ, अभी तो सबके पास है, यहाँ पे पता नहीं कितने सेलर बैठे हैं ये। ठीक है, इसी तरह अगर हम अमेजोन के सर्च करें, अगर आपके पास अमेजोन की स्किल है तो देन आप किस तरह, तो ये भी हम देख लेते हैं जी। जस्ट मैं अमेजोन लिख रहा हूँ, तो अभी अमेजोन में मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं की कि आप अमेजोन में प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, क्या करते हैं। अभी अमेजोन के अंदर PPC चलाते हैं, यानी ये तो आप स्पेसिफिक निकालेंगे ना। अब जिस तरह ये भाई साहब क्या करते हैं, ये लिस्टिंग SEO करते हैं, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इनको देख लेते हैं, ये क्या करते हैं जी, ये आई विल डिजाइन द अमेजोन प्रोडक्ट इमेज। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर देखें अमेजोन पे फिर भी आप काम कर पाएंगे। लोगों को आप पिक्चर्स डिजाइन करके उनको एडिट करके दे सकते हैं। आई विल बी योर एफिलिएट मार्केट क्लिक बैंक एंड अमेजोन, ये एफिलिएशन की कुछ फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है। उसके बाद आई विल फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हंटर है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए। और इसी तरह इनको देखते हैं जी, FBA कंसल्टेंट। ठीक है, और अगर ये हैं तो ये जी, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का ही कर रही हैं। और आई विल राइट प्रोफेशनल अमेजोन लिस्टिंग, इट्स
एंड शॉपिफाई। अच्छा, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे भी, इट्से पे भी और शॉपिफाई पे भी। तो ये देखें, अब ये डिफरेंट है नहीं। अब इसी तरह अगर ईबे को हम सर्च करते हैं, चलें जी ईबे को भी सर्च कर लेते हैं, क्या सीन है ईबे का। आ जाए जी ईबे में, ओफो क्या बात है, 246 ऑर्डर है। आई विल डू द क्रॉस लिस्ट और प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन द पोस्टमार्क। ठीक है, अब ये लिस्टिंग की सर्विसेज दे रहा है यहाँ पे, ये ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे रहे हैं, और ये डिज़ाइन, ईबे स्टोर, ईबे लिस्टिंग, टेम्पलेट, ईबे शॉप डिज़ाइन, तो ये ठीक है, समझ रहे हैं आप। और आई विल डू द अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, ये प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दे रहा है। तो आपके सामने नजर आ रहे हैं कि कितने, इसको देखें 399 ऑर्डर्स हैं, और क्या है, आई विल डू अमेजोन टू ड्रॉप शिपिंग टॉप लिस्टिंग। लो जी, यानी काम देखें, कोई बड़ी चीज़ें, बड़ी स्किल्स नहीं है, सिंपल है। आप बहुत शॉर्ट अरसे में ये स्किल को ग्रैब कर पाएंगे और आप आसानी से काम करने के एबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्निंग इसी तरह होती है भाई, काम तो करना पड़ेगा अगर अर्निंग करनी है। तो मैंने ये कुछ आपके सामने, यानी आप किसी भी तरह अर्न कर सकते हैं भाई, हर चीज़ की स्किल जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं काफ़ी मेथड्स आपको बताऊंगा, लेकिन अभी चूंकि स्टार्ट था, इंट्रो था, इसलिए मैं जस्ट आपको ये मैं चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले अपनी स्किल फाइंड कर पाएं कि आप काम किस स्किल पे करना चाहते हैं, आपके पास कौन सी स्किल है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, और अगर स्किल्स नहीं है तो आप नेक्स्ट किन स्किल्स में अपना फोन रखते हैं, शौक है आपके, कौन से स्किल पे आपको काम करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि सर आप बता दें कि हमें किस स्किल पे काम करना चाहिए, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट का इजहार फरमाइएगा, अपने तख़य्युलात को कमेंट के थ्रू शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके देखूंगा कि आपके किन किन स्किल्स पे आप इस टाइम वर्क कर रहे हैं और किन पे आपने वर्क करना चाहते हैं, और तो फिर उसके मुताबिक ही हम इंशाल्लाह इस कोर्स को लेके चलेंगे, जिसमें हम इंशाल्लाह कंप्लीट जानेंगे कि एक क्लाइंट को या जॉब को किस तरह ग्रैब करना है। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स आप इजीली जॉब्स फाइंड कर पाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जॉब्स की अपनी नीच फाइंड करें कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं कि फाइंड किस तरह, प्रोफाइल किस तरह बनानी है, डिज़ाइन किस तरह करनी है, टेम्पलेट्स किस तरह डिज़ाइन करने हैं, अपनी पिक्चर को किस तरह वहाँ पे फिक्स करना है, और आपने लोगों को किस तरह लेके आना है, और किस तरह उनसे टॉकिंग करनी है। तो सारी कम्युनिकेशन के रिलेटेड और ये सारी चीज़ों को हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली जॉब्स भी हंट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि अच्छा यहाँ पे देख लें, अब ये जस्ट वैसे ही मैंने एक फ़िल्टर लगाया हुआ था, पहले वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के रिलेटेड कितनी जॉब्स हैं, चूँकि मेरा ई कॉमर्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो मैं इसीलिए, तो मेरे सामने जो जॉब्स नज़र आती हैं वो ई कॉमर्स और डेवलपमेंट की होती हैं, क्योंकि मैं वो सर्च करता हूँ। तो इस तरह ये देखें, ई कॉमर्स के अगर यूनाइटेड स्टेट में देखें तो 2377 जॉब्स, यानी 2377 जॉब्स अवेलेबल हैं। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में ई कॉमर्स की। ये है जी यूनाइटेड स्टेट, अप्लाई ऑन द लिंक्डइन एंट्री लेवल पार्ट टाइम। तो ये पार्ट टाइम 16 अवेलेबल हैं, और ई कॉमर्स की 16 और 239 ये जस्ट कहाँ पे अवेलेबल है? यूनाइटेड स्टेट में। तो इस तरह आप फिल्टर्स लगा रखते हैं, मैं सारा कुछ बताऊंगा कैसे फिल्टर्स लगते हैं, क्या सीन है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सारा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये देखिए कितनी जॉब्स हैं। ये जस्ट अभी एक कंट्री की, यूएस की बात कर रहे हैं। एक कंट्री तो इसे कहना शायद गलत होगा क्योंकि बहुत बड़ा है, काफ़ी स्टेट है, 52 आई थिंक स्टेट है, तो इसलिए। तो बाकी भी हम इंशाल्लाह 1 by 1 चेक करेंगे कि आपको जॉब्स किस कंट्री में चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, इंडिया में चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में चाहिए, या एशिया के अंदर ही रहना है भाई। तो किस जगह पे आपको जॉब चाहिए, वो फिल्टर्स कैसे लगाने, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और जॉब इंशाल्लाह हम यहाँ से ज़रूर फाइंड करेंगे। जो भी इस कोर्स को एक दफ़ा ज्वाइन करेगा और इसको अच्छी तरह 1 by 1 हर वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेगा, तो इंशाल्लाह वो जॉब फाइंड करने के, ग्रैब करने के काबिल हो जाएगा। ओके, हम मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।